वहीं दिल्ली के दंगे में आईबी का एक ऑफिसर भी मारा गया। अंकित शर्मा की हत्या दंगे की सबसे दर्दनाक कहानी है। चाणक्यपुरी के हाई प्रोफाइल इलाके में जॉब करने वाले अंकित शर्मा का शव चांदबाग के एक नाले से बरामद हुआ। देखिए दंगे का ये सबसे डरावना सच। जो भीड़ थी सर, हमारी भीड़ थी, उन्होंने बताया कि जो भाग रही थी, उन्होंने बताया कि यहाँ से 4-5 लड़कों को उठा के लेके गए हैं। ये तलवार यहाँ मारी सर उसके पीछे सिर में, और फिर चक्कू मारे, वो गिर गया लड़का। बॉडी देखी पूरी अच्छी? हाँ बॉडी देखी सर उसकी। ये दिल्ली में हुए दंगे का सबसे बड़ा मामला है। दंगाइयों ने एक आईबी अफसर की हत्या कर लाश को नाले में फेंक दिया। दंगे का खौफ क्या होता है, दंगे से बचना कितना मुश्किल होता है, और कैसे दंगा किसी की भी हत्या कर सकता है, ये बात आप सिर्फ एक तस्वीर के पीछे मौजूद कहानी से समझ सकते हैं। इंडिया टीवी ने इस दर्दनाक हत्याकांड का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन पहले इस तस्वीर को डिकोड करना जरूरी है। नाम अंकित शर्मा, उम्र 26 साल, पेशा सिक्योरिटी असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो। मौत की वजह चांदबाग का दंगा और शव मिलने की जगह चांदबाग का नाला। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा का घर है। अब इस घर में अंकित शर्मा नहीं है, अब यहां अंकित शर्मा के नाम का मातम है। दंगा घर के बाहर से खींचकर हत्या कर सकता है, इस परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो के होनहार अफसर थे। वो देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन दंगाइयों की भीड़ से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। ये वही नाला है जहां से अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ है। हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं जब अंकित शर्मा के शव को नाले से निकाला गया, लेकिन तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि दिखाई नहीं जा सकती हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंकित शर्मा की हत्या दंगाइयों ने कैसे की और उनके शव को नाले में कैसे फेंक दिया गया। अंकित शर्मा का घर दिल्ली के खजूरी खास में है और वो 20 किलोमीटर दूर मौजूद चाणक्यपुरी में नौकरी के लिए जाते थे। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन भी अंकित शर्मा अपने दफ्तर गए थे। फिर उनकी मौत आखिर कैसे हुई? चांदबाग की पुलिया के जिस नाले से अंकित शर्मा का शव मिला, वो जगह अंकित शर्मा के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। आखिर अंकित शर्मा यहां तक कैसे पहुंचे कि 25 फरवरी को अंकित शर्मा की पूरी दिनचर्या क्या थी? 25 फरवरी को सुबह 8 बजे अंकित शर्मा अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकले थे। उस वक्त चांदबाग में तनाव मौजूद था। अंकित शर्मा की हत्या को लेकर इस समय पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अपने इस ऑफिसर की एक-एक डिटेलिंग को चेक कर रही है। सुबह 8 बजे का वक्त था 25 तारीख को। अंकित शर्मा यहां से महज 1 किलोमीटर दूर उनका घर खजूरी खास में था। वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकले। उस समय भी उपद्रव अपना उग्र रूप ले रहा था। शाम 4:30 बजे अंकित शर्मा दफ्तर से घर लौटे, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद जब वो लोगों को समझाने के लिए घर से बाहर गए तो उनका सामना सीधे दंगाइयों की भीड़ से हुआ, जो उनकी जान के दुश्मन बन गए। इसी रास्ते से होते हुए वो सीधा अपने ऑफिस गए और ठीक 4:30 बजे वापस अपने घर पहुंच गए। लेकिन 4:30 बजे जब वो घर पहुंचे तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल उलट थी, क्योंकि चारों तरफ इन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। पत्थरबाजी हो रही थी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इसे कंट्रोल करने में लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दंगा भड़कता जा रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस ऑफिसर ने एक बार फिर से ये सोचा कि वो बाहर निकले और लोगों को, जो कि आसपास के घर के रिहायशी इलाके के पास रहते हैं, उनको समझाने की कोशिश करे। इसीलिए ठीक अपने घर में ये बोलकर कि 15 मिनट में वापस आता हूं 4:45 पर अंकित शर्मा इसी जगह से होते हुए, जो कि मेन एक्सेस शिव विहार और करावल नगर का है, यहां से होते हुए इस जगह पर पहुंचे। अंकित शर्मा के भाई ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया है कि अंकित शर्मा जब घर से बाहर निकले तभी दंगाइयों की भीड़ उनको पकड़कर अपने साथ ले गई। इसी भीड़ पर अंकित शर्मा के कत्ल का इल्जाम है। क्या है पूरा हादसा, कैसे हुआ, क्या जानकारी आपको? सर मेरा भाई सुबह 8 बजे ड्यूटी गया था अपनी। सर चाणक्यपुरी में उसकी ड्यूटी थी बापू धाम में, और सर वो वहाँ से शाम को 4 बजे घर लौटा था। और लौटने के बाद वो थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ। उसके बाद उसने देखा रोड पे हंगामा हो रहा है, पथराव हो रहा है बाहरी रोड पे। तो सर उसने फिर वहाँ जाकर देखा थोड़ा पथराव क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई। तो सर सामने से भीड़ भागी हुई आई और फायरिंग भी हो रही थी। सर सामने से ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से फायरिंग हो रही थी और सामने से बहुत फायरिंग हो रही थी। और सर फिर वहाँ से
उन्हें कुछ लड़के मतलब बहुत बड़ी भीड़ आई, 4 लड़कों को उठा के ले गई और 4 लड़कों में मेरा भाई भी था और 3 लड़के और थे। उस वक्त जब अंकित शर्मा के साथ ये दरिंदगी की जा रही थी, सिर्फ एक ही उम्मीद थी, पुलिस और सुरक्षा बल। लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल चांद बाग के बाहर ही फंसे हुए थे, क्योंकि उपद्रवी लगातार पथराव और आगजनी कर रहे थे, इसलिए वो अंदर के इलाकों में घुस नहीं पाए। अंदर की तरफ जो चांदबाग है, यहाँ पर जो दंगाई हैं छतों पर चढ़े हुए दंगाई जो हैं वो चांदबाग की छतों पर चढ़े हुए थे और जब फोर्स अंदर जा रही थी उन्हें समझाने के लिए तो उनके ऊपर पथराव किया जा रहा था। और जैसे ही फ्लैग मार्च करके जो टीम है, चाहे हम सीनियर ऑफिसर्स की बात करें दिल्ली पुलिस की या फिर हम आरएएफ की बात करें, जब वो दूसरे इलाके में जा रहे थे तो दोबारा से दंगाई बाहर निकल के पत्थरबाजी कर रहे थे। यहाँ पर कितना नुकसान दंगाइयों ने किया उसकी तस्वीर, सड़क पर जली हुई गाड़ियां, सड़क पर टूटी हुई गाड़ियां अपने आप में आपको बता देंगी। पूरे टेंट यहां पर जलाए गए, दुकानों को जलाने की कोशिश यहां पर की गई। यानी अंकित शर्मा पूरी तरह चांदबाग में घिर गए थे। अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने आरोप लगाया है कि दंगाइयों को आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन का संरक्षण प्राप्त था। परिवार का आरोप है कि ताहिर हुसैन ने अपनी इमारत दंगाइयों के इस्तेमाल के लिए मुहैया करवाई, जहां से लगातार फायरिंग और पत्थरबाजी की गई। लापरवाही मानते हैं पुलिस की एक बड़ी? सर पुलिस की भी लापरवाही है और सर इसमें यहाँ बस क्या बताएं सर, यहाँ पे जो फायरिंग हुई है और सर बस ताहिर हुसैन की भी सर इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। सर उसने अपना मकान फायरिंग के लिए दिया और पथराव के लिए क्यों दिया? जब वो खुद एक निगम पार्षद है तो उसका ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। चांदबाग का नाड़ा सर उसमें सब दबा रखा था, उसका मतलब यहाँ से काट रखा था, आँख में काट रखा था, तलवार से, चाकू तलवार से काट रखा था सर। ये पत्थर बांध के वो दबा रखा था सर। ताहिर के यहाँ से बदमाश थे, आए थे वे सर ताहिर के यहाँ। ये कौन है ताहिर, क्या है ये बताइए। एक निगम पार्षद है साहब, ये आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। उनके यहाँ 250-300 बंदे हों कम से मेरे हिसाब से सर। ऊपर छत पे भी थे, नीचे भी थे, सामने तो ज्यादा थे बच्चे थे। शाम 5:30 बजे अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे और इसके बाद वो वापस नहीं लौटे। शाम 6 बजे के करीब अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने इलाके में छानबीन की, लेकिन अंकित की कोई जानकारी नहीं मिली। रात 9 बजे के करीब उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके भाई अंकित शर्मा को भीड़ पकड़कर ले गई थी। रात में ही अंकुर शर्मा ने पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने उम्मीद जताते हुए उन्हें लौटा दिया कि अभी इंतजार करें। रात 11 बजे के करीब अंकित शर्मा के परिवार को यह पता चला कि चांदबाग के नाले में कोई शव दिखाई दे रहा है। अगले दिन सुबह 11 बजे उसी नाले से अंकित शर्मा की लाश निकाली गई। परिवार ने अंकित शर्मा को पहचान लिया और उसके बाद पूरे घर में मातम छा गया। अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा 25 फरवरी की शाम को मोहल्ले से लेकर थाने और थाने से लेकर अस्पताल तक अपने भाई को तलाश करने में लगे रहे, लेकिन उनके हाथ खाली थे। जैसे ही करीबन 6 बजे का वक्त हुआ, उनके भाई को कोई भी जानकारी नहीं मिली। वही भाई जिसको ये बोल के आए थे कि वो 15 मिनट में वापस आ रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी ना मिलने के बाद फिर उनका भाई अंकुर यहां तक पहुंचा। आसपास के लोगों से पूछा, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस ऑफिसर के बारे में हर कोई जानता था, वो मिलनसार था और हर किसी की मदद करता था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अंकुर को बताया कि वो घायलों को लेकर हॉस्पिटल गया है। जैसे ही अंकुर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। हर कोई परेशान था। इसकी सूचना इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी दी गई, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स को भी दी गई कि अंकुर ने बताया कि अंकित शर्मा अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। भाई को लगा कि हो सकता है वो आसपास कहीं हो। काफी लंबी जद्दोजहद की जाने लगी और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस ऑफिसर के लिए लगातार कवायद की जाने लगी, कॉल डिटेल भी चेक की जाने लगी। लेकिन करीबन रात के 11 बजे के लगभग जो तस्वीर थी वो विचलित कर देती है, क्योंकि ठीक इसी नाले पे एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि चारों तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी अंकित के बारे में। और इसीलिए ठीक यहाँ पर जहां पर ये बांस के डंडे रखे हुए हैं, ठीक यहीं पर एक शव बुरी हालत में फ्लोट करता हुआ दिखाई दिया। आनन फानन में पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे। ये नाला अंकित के घर से महज 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। आसपास यहाँ पे ये शिव विहार और दयालपुर की तरफ कनेक्ट करता हुआ रास्ता है। और फिर उसके बाद छानबीन शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची, शव को बाहर निकाला गया और सभी चौंक गए, क्योंकि अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो ऑफिसर जो बेहद बहादुरी के साथ यहां पर लोगों को समझाने आया था, उसका शव यहां पर पड़ा हुआ था।
दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अब इस मामले की जांच में जुट गए हैं और हत्या के आरोपियों को ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई है।